अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन एकेडमी। आज हम नहुम जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। ये डे 8 है। इसमें हम 8वें दिन की मश्क सॉल्व करेंगे। इससे पहले और 7 वीडियो बनाए गए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मश्क में हमें मुख्ततम और गैर मुख्ततम वाली सूरत में ये कसरों को यहाँ पे हमें दर्जाबंदी करना है। तो पहले मुख्ततम क्या होता है और गैर मुख्ततम क्या होता है इसके जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5/2, ये अगर हम इसको तकसीम करें तो 2.5 मिलता है, यानी यहाँ पे बाकी सिफर रहता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से तकसीम पजीर है। 2.5 के बाद कोई नंबर नहीं आता, इसका बाकी सिफर रहता है और इसीलिए हम इसे मुख्ततम कहेंगे। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 15/4। अगर हम इसे 4 से तकसीम करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3.75। यहाँ पे ये 75 आने के बाद ये बाकी 0 रहता है, आगे कुछ नहीं बाकी रहता है, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो मिसाल नंबर 1 और 2 है ये क्या हुई, मुख्ततम हुई। अब चलिए गैर मुख्ततम की तरफ चलते हैं। अगर हम 22/7 करते हैं, ये पाई की कीमत है, तो क्या मिलता है 3.142857, फिर 42857 है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 42857 रिपीट हो रहा है ना, 42857 ये कंटिन्यू चलते रहता है। ये डॉट का मतलब होता है कंटिन्यू जारी है। तो ये कैसे हो रहे हैं भाई, रिपीट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर बार लगता है। क्या लगता है, बार लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बार लगाया गया। ये क्या जाहिर करता है कि ये खत्म नहीं होते। तो जो खत्म नहीं होते, कंटिन्यू जारी सारी रहते, इसे ये हम क्या कहते हैं, गैर मुख्ततम। और जो खत्म हो जाते हैं, किसी अदद पे आके रुक जाते हैं, वहां पे बाकी सिफर रहता है, तो उसे मुख्ततम कहेंगे। और जो खत्म नहीं होंगे वो क्या रहेगा, गैर मुख्ततम। चलिए यहाँ पे देखते हैं 5/3। अगर इसे तकसीम करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1.6666। ये कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे जारी व सारी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, गैर मुख्ततम। चलिए यहाँ लिख लेते हैं गैर मुख्ततम। नंबर 2 देख रहे हैं 17/5। इसे अगर 17 को 5 से तकसीम करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3.5। देखिए 3.5 के बाद ये खत्म हो गया है, यहाँ पे बाकी सिफर बचा, यहाँ आगे कुछ नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये रुक गया यहाँ पे आके, यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया, तो इसे मुख्ततम कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्ततम। चलिए यहाँ पे 19/4 को देखते हैं। अगर हम तकसीम करते हैं तो 4.75 इसका जवाब मिलता है। ये भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बस इतना इसका फाइनल आंसर है, बाकी सिफर रहेगा, तो इसे हम मुख्ततम कहेंगे। और अगर 23/99 अगर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आंसर मिलता है 0.232323, यानी 2-3 पे बार रहेगा यहाँ पे। तो ये कैसे है, कंटिन्यू जारी और सारी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैर मुख्ततम। चलिए आगे देखते हैं। पाई एक गैर नातिक अदद है, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, ये गैर नातिक अदद है क्योंकि यहाँ पे ये नंबर इख्तिताम नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू जारी और सारी है ना। 3.14 उसके बाद कंटिन्यू नंबर्स जारी है। नंबर्स का ग्रुप यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो आगे तक बढ़ रहा है। ठीक है, खत्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुए, गैर नातिक अदद है जिसकी कीमत तकरीबन 3.14 या 22/7। क्या ये नातिक अदद है, क्योंकि देखिए अगर हम इसे देखें तो 3.14 ये खत्म हो गया, लेकिन असल में यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये तकरीबन या लगभग के लिए इस्तेमाल किया जाता है 3.14। इसी तरह से 22/7 को भी यहाँ पे इसी तरह इसी तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी 22/7 को अगर हम तकसीम करते हैं तो 3.14 मिलता है। तो ये लगभग वाली कीमत होती है, तकरीबन वाली कीमत होती है। तो यहाँ जवाब में क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे एक बार बता दूं कि 22/7 को तकसीम करने पर यहाँ पे एक ग्रुप हमें मिलते रहता है जो इख्तिताम पे नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख लेते हैं, यहाँ 3.14 या 22/7 ये जाहिर करने के लिए लगभग वाली कीमतें हैं। असल में ये गैर मुख्ततम अदद होता है जो कि गैर नातिक अदद है। ठीक है, ये खत्म नहीं होता तो गैर मुख्ततम है, तो उसे क्या कहेंगे, गैर नातिक अदद कहेंगे। ठीक है, चलिए हमें सवाल इस तरह दिया है कि अददी खत पर नफी ज़जर 2 को बताना है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि हम अददी खत पर नातिक अदद गैर नातिक अदद को जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ नफी ज़जर 2 को यहाँ पे हमें
अददी खत पर बताना है। देखिए किस तरह से बताएंगे। तो सबसे पहले आप स्केल और पेंसिल की मदद से एक लाइन खींच ले, एक खत खींच ले। तो यहाँ जिस तरह से मैं एक खत खींच रहा हूँ, सपोज ये मेरा एक खत है, इसको मैं नेम भी दे देता हूँ। पहले यहाँ खत है, तो चूंकि खत है तो यहाँ दोनों जानिब एरो बनाना होगे। यहाँ पे मैं एरो दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मैं 5 इकाई के फासले पर एक नुक्ता लेता हूँ। मेरा जो यहाँ एक इकाई जो लूँगा मैं, ये 5 सेंटीमीटर के फासले पर लूँगा। यहाँ पे मैं 0 पर एक नुक्ता बना लेता हूँ। फिर इसी तरह से 5 सेंटीमीटर पे दूसरा नुक्ता, और 10 सेंटीमीटर पे तीसरा नुक्ता। यहाँ पे ये जो 5 सेंटीमीटर का है, ये एक इकाई लेंगे हम लोग, एक इकाई फर्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे नंबर दे देता हूँ। सपोज देखिए यहाँ पे नफी ज़ज़र 2 बोला है, तो नफी ज़ज़र 2 के लिए हमें क्या करना होगा कि हम 0 के बाएं जानिब जाएंगे ना। तो ये 0 हो गया हमारा। यहाँ पे ये क्या रहेगा, नफी 1, और ये क्या रहेगा, नफी 2। चूंकि यहाँ हमें बताया है कि नफी ज़ज़र 2, तो वो कहाँ आएगा, हम कंफ्यूज हो गए ना। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो नफी 1 वाला फासला है, यहाँ पे हमें चांदी की मदद से 90 दर्जे पर हम एक मार्क करते हैं। 90 दर्जे का एक जाविया लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये 90 पे मैंने यहाँ पे मार्क किया। फिर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, और अब स्केल की मदद से यहाँ 90 दर्जे का मैं एक जाविया बना लेता हूँ, ठीक है। स्केल की मदद से यहाँ पे हम 90 दर्जे का जाविया बना लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं स्केल को यहाँ रख रहा हूँ एक इकाई के फासले पर, और यहाँ से मैं एक उम्मूद खींच रहा हूँ, ठीक है। ये इस पर उम्मूद है, क्योंकि ये उम्मूद है तो यहाँ पे मैं एरो दे देता हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ पे 90 दर्जे का जाविया बना लेता हूँ, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आपको, ये तो बहुत आसान है। देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के एक एक इकाई हमने फर्ज किया, उसमें हमने नफी 1 पर एक उम्मूद खींचा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रकार की मदद से, यहाँ पे प्रकार की मदद से ये जो एक इकाई का फासला लिया है हमने, ये हम प्रकार में फासला लेते हैं। जैसे 0 से लेकर नफी 1 तक ये एक इकाई हमने फर्ज किया है, ये आपको लेना है। और प्रकार को रोटेट करके जो हमने उम्मूद खींचा है उस पर हम एक कॉस खींच ले। अब यहाँ एक हमें कता मिलता है, ठीक है। अब ये कता का मैं नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट रहेगा ए, ये बी, और ये सी, ठीक है। तो देखिए ये जो हमें कता मिला है उसको हम स्केल की मदद से हम जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए स्केल को ऐसे रखकर हम इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा यहाँ एक मुसल्लस तैयार हो गया। कौन सा मुसल्लस है, ए बी सी, जो कि 90 दर्जे का है, यानी कौन सा है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। इसमें अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक इकाई का फासला, ये भी एक इकाई का फासला। अगर मुझे AC मालूम करना है तो AC क्या है, यहाँ पे वित्र, वित्र का मुरब्बा क्या होता है, एक जिले का मुरब्बा जमा दूसरे जिले का। एक जिला कितना है, एक इकाई, और दूसरा जिला भी एक इकाई, यानी एक का मुरब्बा जमा एक का मुरब्बा, यानी 1 जमा 1 हो गया, कितना हो गया, 2। तो हमें AC मिल जाएगा। तो 2 मिला है, लेकिन यहाँ पे वित्र का मुरब्बा बोला है। वित्र का मुरब्बा अगर सिर्फ वित्र मालूम करना है तो मुरब्बा वो 2 पे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, ज़ज़र 2। तो यहाँ हमें वित्र क्या मिल रहा है, ज़ज़र 2। ये जो AC रहेगा ये ज़ज़र 2 हमें मिलता है। आप चाहे तो यहाँ पे फिसागोरस का मसले का इस्तेमाल करके भी बता सकते हैं। ये ज़ज़र 2 AC मिल गया हमें। अब देखिए प्रकार की मदद से, देखिए यहाँ पे प्रकार का मेटल पॉइंट रखते हैं, और यहाँ नुक्ता ए पर पेंसिल पॉइंट। अभी दोनों के दरमियान कितना फासला है, ज़ज़र 2 का। तो हम सी को मरकज मानकर ज़ज़र 2 फासले का निस्फ कुत्र लेकर हम एक यहाँ पे कॉस खींचते हैं। क्या खींचते हैं, कॉस। चलिए कॉस खींच लेते हैं। अब देखिए ये मुझे बताएं कि मैंने फासला चेंज नहीं किया। ये क्या, कितना फासला था, ज़ज़र 2। तो बताए ये नुक्ते से, नुक्ता सी से
यहाँ तक का फासला भी कितना रहेगा, ज़र 2। और चूंकि ये बाय जानिब है इसलिए कौन सा होगा, नफी ज़र 2। तो यहाँ पे हमने शक्ल यहाँ पे बना ली, लेकिन यहाँ पे हम लिख ले ये नफी ज़र 2 है हमारा, ठीक है। ये नफी ज़र 2 हमारा फासला आ गया। चाहे तो आप इसे नेम भी दे दे, हमने ए बी सी लिया, इसे डी दे देते हैं। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे नफी ज़र 2 हम अददी खत पर किस तरह से बनाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया हो। आप इसे आराम से देखें, समझे इसे, फिर उसके बाद खुद प्रैक्टिकली करें और बनाएं, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटली वर्क पेंसिल से करना होता है, ये बात याद रखें। देखिए, देखा यह जा रहा है कि बहुत से बच्चे वीडियो तो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम यहाँ से नया डे का वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए, जिससे आपको आसानी होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।